गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआई। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट लाया हूँ रिगार्डिंग द प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज ऑफ आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट नंबर 9। जो आपका जो रिजल्ट आया था, अभी जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट था, उसके रिगार्डिंग एक अपडेट मिली है फॉर द बैंक, यूको बैंक। और उसके लिए ऑलरेडी हमने कुछ जो अपडेट्स आई थी, जो साइट्स पे डाली गई थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। अभी कल ही मुझे हमारे ही एक स्टूडेंट ने अपना इंटीमेशन लेटर या ऑफर लेटर शेयर किया है, जिसके अंदर उनकी डीवी डेट्स बताई गई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने मेरे साथ शेयर किए थे। तो उसके बारे में छोटी सी मैं बातें कर लेता हूँ। ये यूको बैंक के लिए तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। मैं टॉप से आपको नहीं दिखा सकता फॉर प्राइवेसी रीजंस। वो अपनी डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए प्राइवेसी रीजंस के कारण मैं ऊपर वाली इंफॉर्मेशन नहीं दिखा सकता। उसमें सिर्फ उनका नेम है, एड्रेस है उनका, तो वो शेयर करने के बजाय हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट योर अलॉटमेंट टू यूको बैंक अंडर सीआरपी क्लर्क 9। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर देखिए। विद रेफरेंस टू द कॉमन रिटन टेस्ट कंडक्टेड बाय IBPS allotment to UCO Bank, we have pleasure to inform you regarding provisional selection as single window operator ASWA in clerical cadre subject to biometric document verification as well as language proficiency test to be held at zonal office चंडीगढ़। उन्होंने पंजाब के लिए अप्लाई किया था, तो चंडीगढ़ इनका जोनल ऑफिस है। और तारीख देखिए 17/7/2020 एट 9:30 AM। 17/7 मतलब 17 जुलाई को, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 17 जुलाई को सुबह 9:30 बजे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक एंड अगर एलपीटी देना पड़े, जो इनके केस में इनको देने की जरूरत नहीं है जहां तक मुझे याद है, तो इनके एलपीटी तो नहीं होगा, पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक के थ्रू जाएंगे। और 17/7 मतलब 17 जुलाई को ये प्रोसेस होगी। तो यार, जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि सर रिक्रूटमेंट नंबर 9 का कब डीवी प्रोसेस, बायोमेट्रिक वगैरह स्टार्ट होगा, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। यूको बैंक के लिए ये था। अब नीचे उनकी जो डॉक्यूमेंट्स दे रखी है वो काफ़ी स्टैंडर्ड है। सबसे पहली आपके प्रूफ ऑफ योर नेम एंड परमानेंट एड्रेस है। उसके लिए देखिए, मैंने पहले भी ये शेयर किया था, तब बच्चे ये परेशान हो रहे थे कि सर इन सभी की ज़रूरत पड़ेगी। अरे इन सभी की ज़रूरत नहीं, इनमें से कोई भी एक अगर आपके पास होगा तो उससे आपकी आइडेंटिटी जो प्रूफ है वो पता चल जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा नीचे और डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। सेकंड नंबर पे क्या है, टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्ट ऑफ योर कैरेक्टर। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स इनसे मांगे गए हैं, इशूड बाय प्रिंसिपल/हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेड, गजेटेड ऑफिसर और इलेक्टेड पब्लिकल रिप्रेजेंटेटिव्स लाइक MP MLA सरपंच एटसेट्रा। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। इनका जो फॉर्मेट है वो नहीं देंगे, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्मेट, उसे डाउनलोड कीजिएगा। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। आप चाहे वो दोनों गजेटेड से ले सकते हैं, दोनों आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से ले सकते हैं, एक अपने प्रिंसिपल या अपने कॉलेज का ले सकते हैं, एक गजेटेड ले सकते हैं, जैसे चाहें। 2 रहेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। तीसरा है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय ए मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल सर्जन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द बैंक। द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड इन द फॉर्मेट गिवन इन द एनेक्जर। अब ये जो मेडिकल जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ये इनको मेल के साथ ही आया था। मैं अभी शो नहीं करूंगा, उन्होंने मुझे अलग से सेंड किया था, और वो मेडिकल सर्टिफिकेट बिल्कुल सेम था जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में दिखाया था। ठीक है, अब इस मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ करना है क्या, देखिए मैं क्लियर हो चुका हूं कि ये आपको खुद को ही करवाना पड़ेगा। और मेडिकल ऑफिसर के थ्रू सर्टिफिकेट आपको दे रखा है, फॉर्मेट आपको दे रखा है अकॉर्डिंगली। अब इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट हो ना, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे से पूछने के बजाय आप बेटर ये रहेगा कि आप अपने जोनल ऑफिस पे कॉल कीजिए। इन्होंने यहां पर नंबर दे रखा है, वहां पर आप कॉल कीजिए, कंफर्म कीजिए, वो आपको ज्यादा बेटर बताएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें बैंक टू बैंक वेरी करते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जो है, जनरल गाइडलाइंस नहीं रहती सभी बैंक्स के लिए, ये थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहता है। तो बेटर ये रहेगा कि आप अपने जोनल ऑफिस पे कॉल कीजिए, जैसे इन्होंने यहाँ पर इनका नंबर दे रखा है एड्रेस के साथ, तो वहां पर कॉल कीजिए, कंफर्म कीजिए कि सर ठीक है, मेरे को खुद को करवाना है, ये तो मुझे पता है, पर उसमें क्या क्या चीजें करवानी है, कोई भी डाउट हो वो आप वहां पे क्लियर कीजिएगा। पर ये बात क्लियर है कि ये आपको खुद को करवा के लेके जाना है। फॉर्मेट आपको साथ में दे रखा है, आपको जाके जहां से भी आप करवाएं, इन्होंने मेंशन कर रखा है, वहां से करवा के भर के इसको अच्छे से भरवा के उनसे साइन वगैरह जो भी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ के स्टैंप की जो भी ज़रूरत रहती है वो करवा के
जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो फॉलो करके ये आपको डीवी के टाइम लेके जाना है। ठीक है सर। चौथा देखिए, सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस ऑफ यू हैव बीन रिलीव्ड बाय योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अब ये तो जो अभी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है। अब पांचवा है, डिक्लेरेशन दैट नो कोर्ट केस इज पेंडिंग अगेंस्ट यू एंड यू वर नेवर कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। अब इसमें बहुत प्रॉब्लम थी, इसको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था आपको कि ये यार ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, ऐसा नहीं कि कोई आपके पास पुलिस अथॉरिटी या कोई कोर्ट में जाके आपको लेना पड़ेगा। नॉर्मल आप कोई भी नॉन जुडिशियल स्टैंप लीजिए और उस पर ये डिक्लेरेशन लिखवा लीजिए कि कभी मेरा नहीं रहा था, नॉर्मल नोटरी से आप स्टैंप लगवा लीजिए और लेके चले जाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। छठा देखिए, यू शुड प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल। याद रखिएगा ओरिजिनल में आप लेकर जाएंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं 2 कॉपीज लेके जाएंगे, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद का साइन किया होगा उन दोनों कॉपीज में। उन कॉपीज में खुद का आपका हर पेज पे क्या होगा, खुद का नीचे की तरफ साइन रहेगा। ठीक है, ये होता है सेल्फ अटेस्टेड का मतलब। अब बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखी है, एकदम स्टैंडर्ड है। अब इसके बाद क्या बता रखा है, अब ये कैरेक्टर, ये आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के बारे में बता रखा है, पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, इसके बारे में ऑलरेडी कई वीडियोस हम बना चुके हैं। अब ये 8वां पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स के डाउट हो रहा है। बाकी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था जिनका भी अभी यूको बैंक क्लर्क में हुआ था और उनका जोन क्या था, उनका जोन यूपी में कहीं से था, ऐसा कुछ था शायद तक, जहाँ तक मुझे याद है। अब देखिए क्या दे रखा है, यू हैव टू ब्रिंग 3 एनवलप्स, 3 एनवलप लेके जाने हैं। द नेम, द एड्रेस ऑफ पर्सन हु हैव इशूड कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू बी रिटर्न on 2 envelopes. On 3rd envelope, your permanent address should be written along with suitable stamp. अब बच्चों की ये डाउट था कि सर ये सूटेबल स्टैंप कौन सा स्टैंप रहेगा। अरे यार कोई भी स्टैंडर्ड नोटरी स्टैंप आप कर लगवा लीजिए। आप चाहे आप ये स्टैंप आप अगर क्लियर नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार अपने जोनल ऑफिस पे कॉल कर लीजिएगा, जोनल ऑफिस पे कॉल कर लीजिएगा, वो क्लियर कर देंगे। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा 3 एनवेलप आपको लेके जाने, एक में नेम एड्रेस रहेगा 2 बंदों का जिन्होंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया था, ठीक है, और तीसरे में आपका परमानेंट एड्रेस और नेम रहेगा। ठीक है। अब स्टैंप की बात रही तो कोई भी स्टैंडर्ड नोटरी स्टैंप लगवा लीजिएगा। फिर भी डाउट है तो आप ऐसा कीजिएगा, अपने जोनल ऑफिस में कॉल कर लीजिएगा, वो सब क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो सर ये आप लोगों के लिए था कि जो अभी यूको बैंक की जो प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, इनका जो हमारे जो स्टूडेंट हैं इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक है 17 तारीख को, 17 जुलाई को सुबह 9:30 बजे। देखिए आप बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, तो इससे आपको थोड़ा हल्का हल्का आइडिया लगने लग जाएगा कि किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है। जो चीज़ें अभी तक आपने बनवाई नहीं है, स्पेशली कैटेगरी सर्टिफिकेट्स जो रहते हैं उनको अगर आपको फिर से रिन्यू करवाने की ज़रूरत है तो रिन्यू करवा लीजिए। जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो अभी है नहीं तो उनके लिए अप्लाई करके रख लीजिए, जिससे जब भी आपका कॉल आए तब तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हो, रेडी हो। इन प्रोसेस को ज़्यादा हल्के में मत लीजिएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, पर बहुत ज़्यादा लीनियंट भी आप नहीं हो सकते, क्योंकि सर्टेन अमाउंट ऑफ लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, एलपीटी में, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में निकाले जाते हैं। ये वही लोग हैं जो इनको सीरियसली नहीं लेते। ऐसे नहीं छोटी छोटी बातों के लिए निकाला जाता है, पर कोई भी मेजर डॉक्यूमेंट्स अगर कंप्लीटली मिसिंग है, उसके सपोर्टिंग कुछ भी आपके पास नहीं है, तब अच्छे चांसेस हैं, जब चांसेस बनते हैं कि आपको निकाला जा सकता है। ठीक है। अब आपके कोई भी डाउट्स हो, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, बजाय कि आप मुझसे पूछें, उससे ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप अपने जोनल ऑफिस में कॉल करके वो क्लियर करें। ठीक है। तो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट डे।